Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हाय एवरीवन, मैं आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। हर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीके जीएस से सवाल पूछे जाते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, इन सारे में पॉलिटी से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग पूरे के पूरे पॉलिटी के टॉपिक को सिलसिलेवार ढंग से कवर करेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो और आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बन सके। तो आइए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम लोग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, पार्ट्स, शेड्यूल। फिर हम लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीएम, विधानसभा, विधान परिषद, कैग, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इन तमाम मुद्दों के बारे में पढ़ने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको ड्राफ्ट करने का काम किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिसे हम लोग संविधान सभा भी कहते हैं। यानी इसे बनाने का काम, तैयार करने का काम किया गया संविधान सभा के द्वारा। और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1946 में। और इसका जो है कह सकते हैं कि आप किसने किया था, किस प्लान के तहत? तो कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन से पहले क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, लेकिन उसकी जो शर्तें थी वो मानी नहीं गई थी। कैबिनेट मिशन के आने के बाद इसकी शर्तों को मानी गई और उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, संविधान सभा को। कई बार प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि सबसे पहले ये आइडिया कौन प्रपोज किए थे, इस आइडिया प्रस्ताव को किसने दिया था कि एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए? वो आइडिया दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं। 389 ये टोटल कुल मिलाकर मेंबर थे। मैंने यहाँ 90 माइनस करवाया, यानी कि पार्टीशन के बाद 90 लोग जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए, तो बचे कितने? 299। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मेंबर्स थे इसमें कैसे इलेक्शन हुआ था, क्या सिस्टम था? तो यहाँ जो इलेक्शन हुआ था दो तरह से हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग चुन के आए थे, कुछ तो स्टेट्स से थे जो ब्रिटिश लोगों का जहाँ पे राज था, और कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि राजा रजवाड़ों के द्वारा जहाँ राज किए जा रहे थे। तो प्रिंसली स्टेट से नामित होके आए थे, नॉमिनेटेड होके आए थे, और ब्रिटिश रूल स्टेट्स थे इंडिया के, वहाँ पे इलेक्टेड होके मेंबर को चुना गया था। सवाल ये उठता है कि जो इलेक्टेड भी हुए थे वो कहाँ से चुन के आए थे और उनको किन लोगों ने वोट दिया था? क्या भारत की सारी जनता ने वोट दिया था? तो जवाब इसका है नहीं, क्योंकि उस जमाने में यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो आप कह सकते हैं अवधारणा है, वो भारत में प्रचलित उस जमाने में नहीं थी। अंग्रेजों ने उसको नहीं लगाया था। ये वोटिंग राइट कुछ चुनिंदा लोगों को दिया गया था, तो उनके द्वारा चुना गया था स्टेट असेंबली को, प्रोविंशियल असेंबली के कुछ मेंबर्स को। तो ये प्रोविंशियल असेंबली या स्टेट असेंबली के मेंबर्स लोगों ने मिलकर संविधान सभा के मेंबर्स को चुना है। और एक रफली माना जाता है कि 1 मिलियन या 10 लाख लोगों पर एक मेंबर को चुना गया था। कितने लोगों पे? 10 लाख मेंबर पे, 10 लाख जनता पे एक मेंबर को चुना गया था। कहाँ के लिए? संविधान सभा के लिए। इसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। इसकी पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। टेम्पररी प्रेसिडेंट की बात की जाए, वैसे प्रेसिडेंट जो टेम्पररी के तौर पे थे, क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट थे, और फ्रांस का कह लीजिए कि प्रैक्टिस को मानते हुए, क्योंकि फ्रांस का जब नेशनल असेंबली बनाया गया था तो वहाँ जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उन्हें ही उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो यहाँ सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। हालांकि परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। अगर सवाल ये आता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाए पहले प्रेसिडेंट कौन थे, कई बार ऐसा करता है, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
आइए कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें जो टाइम लगा संविधान को तैयार करने में, इसका मसौदा, वो लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। काफ़ी मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें बनकर तैयार हुई है, इतनी भी आसान नहीं थी। जो संविधान सभा के जानकार में लोग थे, मेंबर्स थे, बहुत ही ज़्यादा जानकार लोग थे। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के संविधान को पढ़ा, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को अपने संविधान में शामिल किया, लेकिन ये भी देखा कि क्या वो भारत में लागू होने लायक है या नहीं। जैसे फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ ये लिया गया जाकर आयरलैंड से। अब ये सब क्या क्या चीज़ें होती है हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अडॉप्ट किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को, यानी इस दिन ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंट यानी लागू किया गया 2 महीना इंतजार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को। अब इसके पीछे का भी एक इतिहास है कि ये 2 महीना क्यों वेट किया गया। होता यह है कि 26 जनवरी 1930, जस्ट 20 साल पहले, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का एक, कह लीजिए, ऐलान किया था, एक रिजोल्यूशन पास किया था। तो वहाँ पे लाहौर जो है कांग्रेस सेशन में उन्होंने 1930 में, जस्ट 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को ये रिजोल्यूशन पास किया था कि वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उसी की याद में 2 महीना वेट करके 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। आई होप कि ये बहुत आसानी से आपको समझ आ रहा होगा। कुछ और भी नोट्स से संबंधित देख लीजिए कि ये जो संविधान है, इसी से कुछ फैक्ट आते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, मॉडर्न मनु किसे कहा जाता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा में बहुत सारी कमेटियाँ थी, ऑलमोस्ट 13 कमेटी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल मिलाकर 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। तो आज के इस वीडियो के लिए आई होप कि इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पढ़ने के बाद अब आप ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। आगे वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान की कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है, क्या क्या उसमें है, फंडामेंटल राइट्स है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ये सारी चीज़ों को चर्चा हम लोग आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तब तक उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप इसका रिव्यू ज़रूर भेजें कि आपको ये पूरी तरह से वीडियो समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।